यूज़ में आए, हमारे उपयोग में आए। अब उनकी मदर एक चीज़ और कहती है कि कुछ रिसोर्सेज की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ एक की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो मेटल्स हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि वो पैसे में खरीदी और बेची जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी और भी अदर मेटल्स, अलॉयज़, ये सब चीज़ें। और अगर हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें, दे डोंट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि आप कहीं पार्क में जाएंगे, आप कहीं गार्डन्स में जाएंगे, आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स पे जाएंगे, है ना, या कहीं नेचर में घूमने जाएंगे, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती हैं, लेकिन वो हैं तो रिसोर्सेज का ही पार्ट ना, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं। अब उनकी मदर एक चीज़ और कहती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है टाइम के साथ। जैसे कि अगर आपकी ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ बनाती है आज के टाइम पर, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो अपना पेटेंट जमाए उन पर, मतलब अपना राइट जमाए अब कि भाई ये मेरी इन्वेंशन है, और फिर उनको बेचें, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर पेटेंट का मीनिंग दिया गया है कि आपका अपना एक्सक्लूसिव राइट, कि वो आइडिया आपका था या वो इन्वेंशन आपकी खुद की थी, अब उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं रिसोर्सेज के, और ये दोनों ही रिलेटेड हैं लोगों की ज़रूरतों से। अब अगर लोगों की बात करें तो वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। कैसे? जैसे कि उनके आइडियाज़, उनके नॉलेज, उनकी इन्वेंशंस और जो उनकी डिस्कवरीज़ होती हैं, उन्हीं से मोर एंड मोर रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। जैसे कि डिस्कवरी एंड इन्वेंशन ऑफ मैनी थिंग्स, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर। जब फायर की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ था, उससे कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। और भी जो चीज़ें इन्वेंट हुई, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, उससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो आगे डेवलप होने लगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो मोर एंड मोर क्रिएट होते हैं, और इनको क्रिएट कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। तो लोग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। और जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ना। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, 3 प्रकार के रिसोर्सेज हैं। तो तीनों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल होते हैं। अब जो ये रिसोर्सेज हैं ये नेचर से प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती। इनको यूज़ किया जा सकता है बिना मॉडिफिकेशन के। मॉडिफिकेशन कैसे? इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। नाम से भी समझ आ रहा है, जैसे कि एयर जिसे हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, जो पानी हम पीते हैं। देखिए, हालांकि हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके पीते हैं, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन करने की तो ज़रूरत नहीं होती ना, बस उसमें मशीन लगानी पड़ती है ना। सॉइल, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, और ये जो चीज़ें हैं ये एक गिफ्ट है नेचर की तरफ से, जिन्हें हम फ्री गिफ्ट बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर के लिए हमें थोड़े बहुत टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर भी सेम वही बात कही गई है कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरत हो सकती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ताकि उनका बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ हो सके। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में, जैसे कि किस बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को